हेलो फ्रेंड्स, मैप माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर मैपिंग कवर कर रहे हैं। मैपिंग में हम जो सेक्शन कवर कर रहे हैं वो है एशिया का। इसके पहले हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन को भी जरूर देखें। देन उसके बाद मैंने आपको एशिया बताना शुरू करा है। एशिया में हमने पॉलिटिकल रीजन के बारे में देख लिया था। देन अब हम देखने वाले हैं यहाँ से फिजिकल रीजन हम यहाँ पर से देखेंगे, ठीक है। उसके पहले एक और चीज बात बता देता हूं कि यहाँ पर आपको फिजिकल मैप लगेंगे। बार बार बोल रहा हूं, तीसरा लेक्चर है, तीसरे लेक्चर में लगातार बोल रहा हूं फिजिकल और पॉलिटिकल मैप लेकर आ जाइए। उसके अंदर आप इस मैपिंग को करिए, आप करके देखिए। मैपिंग आपको इतनी शानदार समझ में आएगी, जितना मैं आपको यहाँ पर बताता चल रहा हूँ उतना ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। हर एग्जाम के लिए हिंदी और इंग्लिश, बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो बीच में से बंद कर दें। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, मैं समझाता हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हूँ, और चीजें तो आपको सामने लिखी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खेला, ठीक। देखिए, मेजर फिजिकल डिवीजन में हम यदि बात करें एशिया के, तो एशिया के फिजिकल डिवीजन को हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। द नॉर्दर्न लो लैंड, ठीक है, उत्तरी, इसको बोलेंगे उत्तरी निम्न भूमि के नाम से जानते हैं, उत्तरी निम्न भूमि। उसके बाद आ जाएगा मध्य पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है हमारे सेंट्रल एंड सदर्न प्लेट्यू, ठीक है, मतलब मध्य क्षेत्र, और उसके साथ में कौन सा आ जाएगा, सदर्न, दक्षिणी, है ना, दक्षिणी पठार क्षेत्र, है ना। दक्षिणी क्षेत्र में ज्यादा पठारी क्षेत्र आपको दिखाई देंगे, इसलिए दक्षिणी पठारी क्षेत्र को इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है पेनिनसुलास, ठीक है, मतलब प्रायद्वीप क्षेत्र भी इसके अंदर है। मरुस्थल यहां पर मौजूद है। उसके अलावा ग्रेट रिवर एंड प्लेन्स, है ना, नदियां और मैदान इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। और आखिरी में आ जाएंगे द्वीप, है ना। तो जैसे जैसे हमारे पास स्लाइड्स बनी हुई है पूरी तरीके से, इन्हीं स्लाइड्स को मैं आपके सामने एक एक करके धीरे धीरे बताते जाऊंगा, है ना। उसके अलावा हमने ओशियन वाला रीजन तो हमने देख लिया था, लेकिन हमने सी वाला नहीं देखा था, है ना, सागर वाला हमने क्षेत्र नहीं देखा था, तो सागर वाला भी इसी में आएगा। और जल संधियां या स्ट्रेट्स भी इसी में आपको दिखाई देगी, है ना। हर क्षेत्र को मैं आराम से एकदम इत्मीनान के साथ आपको बताता चलूंगा। ये हिंदी में भी आपके सामने लिखा हुआ, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले ग्रेट साइबेरियन प्लेन, जो हमने नॉर्दर्न लो लैंड की बात करी है, तो नॉर्दर्न लो लैंड ही हमारा क्या है, साइबेरियन प्लेन है। साइबेरिया का मैदान क्षेत्र है, ठीक है। साइबेरिया का मैदान क्षेत्र कहां पर आता है, रशिया में आता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर कुछ स्पेसिफिक रीजन के बारे में हम देख लेते हैं। देखो, यहां पे सबसे पहले साइबेरिया वाला रीजन है। साइबेरिया वाला हमारा लो टेम्परेचर रीजन है। यहां पर टेम्परेचर की कंडीशन या तापमान जो है बहुत निम्न रहता है, ठीक है। यहां पर आपको एक लोकेशन दिख रही है, वर्खोयांसेक, है ना, वर्खोयांसेक दिख रही है। ये हमारा सबसे लो टेम्परेचर किसी कॉन्टिनेंट पर, है ना, कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट पर ये सबसे लो टेम्परेचर रीजन आता है, सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है ये, है ना। ध्रुवों को छोड़ दो, है ना, यहीं पर पूरी कॉन्टिनेंट का सबसे निम्नतम तापमान यहां पर आपको मिलता है। साइबेरियन प्लेन को एक और हिस्से में विभाजित कर देते हैं, ठीक है, वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन, और ये साइबेरियन प्लेन का हमारा सेंट्रल रीजन हो जाता है। और फिर इस तरफ ये जो हमारा आ जाता है ना, यहां से माउंटेन से लगा हुआ हमारा ईस्टर्न साइबेरियन रीजन आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा साइबेरियन रीजन, साइबेरिया की विशेषता के बारे में बात करें, ठीक है, साइबेरिया जो रीजन है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में यदि बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसका टेम्परेचर लो है। दूसरी कंडीशन है, यहां पर कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। कोनीफेरस समझते, ऐसे कोन वाले जो आपने देखे होंगे, है ना, कोन्स वाले ऐसे फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और लो टेम्परेचर रीजन यहां पर बहुत अच्छा होता है। देन इसके नीचे
इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं साइबेरिया के नीचे, तो यहां पर आपको एक और रीजन मिलता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपी, है ना, यूराल के इस तरफ से लेकर यहां से पूरा, है ना, ये लिखा है रशियन प्लेन, ठीक है। तो यहां से ये जो पूरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये घास का मैदान है ना, ये वाला क्षेत्र जो है इसी को क्या बोलेंगे, घास का मैदान, घास का मैदान। लेकिन कौन सी वाली घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास मतलब टेम्परेट, है ना, टेम्परेट ग्रास लैंड, ये किस क्या है, एक टाइप का टेम्परेट ग्रास लैंड है। जो ग्रास क्या होती है, न्यूट्रिशियस होती है, न्यूट्रिशियस ग्रास होती है, सॉफ्ट होती है ना, इसमें बहुत पोषक तत्व होते हैं, घास का मैदान बढ़िया होता है। जैसे भारत में यदि हम इसी घास के मैदान की बात करें, भारत में यदि इसी घास के मैदान की बात करें, तो इसी घास के मैदान को भारत में क्या बोला जाता है, भारत में इसको बोला जाता है हमारा मर्ग, है ना, मर्ग के नाम से इसे जानते हैं, मर्ग के मैदान होते हैं, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर कुछ और चीजें। देखिए हम रशिया की तरफ आए हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये रीजन दिख रहा है बीच में, ये है हमारा व्हाइट सी, है ना, श्वेत सागर। फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, बैरेंट सी, है ना, ये सी रीजन भी आपको देखते चलना है कहां कहां पर कौन सा है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है कारा सी आ जाता है, लेप्टेव सी यहां पर आ जाता है ना, ईस्टर्न साइबेरियन सी, है ना, ईस्टर्न साइबेरियन सी। तो ये 4-5 सी जो है यहां पर बहुत, है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा आ गया, व्हाइट सी, ठीक है। कारा सी पहले जी भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, है ना। उसके अलावा ईस्टर्न साइबेरियन सी भी यहां पर पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर नेक्स्ट आ जाता है बेरिंग सी। बेरिंग सी कहां पर है, यहां पर देखिए यूएस लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, यहां लिखा हुआ है यूएस। तो यूएस जो है इसको सेपरेट करता है, कौन सी स्ट्रेट आ जाती है यहां पर, यूएस और एशिया, इन दोनों को सेपरेट करने वाली स्ट्रेट आ जाती है यहां पर बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि यहां पर आ जाती है, और यहां पर बेरिंग सी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहां से नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया वाला सेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। देन यहां पर सी ऑफ ओखाटस, है ना, ओखाटस का सी यहां पर दिख रहा है। और ये किस किस के बीच वाला सीजन रीजन है, ये ऐसा रीजन है जो कहां पर है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाले रीजन के नीचे आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर ततार सी यहां पर दिख रहा है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको इसको याद रखना नहीं है, ठीक है। और ये सी ऑफ जापान या फिर ईस्टर्न सी के नाम से इसको जानते हैं, है ना, सी ऑफ जापान या फिर ईस्टर्न सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमको बहुत सारी चीजें देखनी है। देखिए आर्कटिक ओशन यहां पर दिख रहा है, आर्कटिक ओशन से कौन कौन से सी कनेक्टेड है, हो सकता है कि ऐसा आ जाए ऑप्शन में कि आर्कटिक सी से कौन कौन से ओशन कनेक्टेड है। तो यहां पर व्हाइट सी कनेक्टेड है, ठीक है, बेरेंट सी कनेक्टेड है, कारा है, लेप्टेव है ना, सी ऑफ साइबेरियन, है ना। और बेरिंग सी कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यहां पर बेरिंग स्ट्रेट आ जाती है, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट वाले हैं, और ये बेरिंग सी डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। फिर उसके बाद साउथ ओखाटक सी हो गया हमारा, और फिर चाइना जापान सी हो गया, ठीक है। जापान सी को ईस्टर्न सी के नाम से भी जानते हैं। और ये पूरा रीजन जो है हमारा, ये जो पूरा रीजन आता है, ये पूरा रीजन कहलाता है हमारा कौन सा, ग्रेट साइबेरियन प्लेन। उसके अलावा आपको यहां पर माउंटेन्स दिख रहा है, यहाँ माउंटेन दिख रहा है, तो ये जो माउंटेन है कौन सा है, यूराल माउंटेन है। सब चीजें हम यहाँ पर लगाते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। प्लस एटलस का भी मैंने आपको बोला था कि एटलस लेकर आए, एटलस में इनको सर्कल करते जाएं, हर जगह को हाईलाइट करते जाएं, ठीक है। अलग अलग टाइप के मार्कर ले ले, हाईलाइटर ले ले, जैसे ब्लू हाईलाइटर ले ले, येलो ले ले, ब्लू येलो पिंक आता है, ठीक है, और उसके अलावा ऑरेंज, ठीक है। ऐसे हाईलाइटर्स आप ले ले, तो उनसे हाईलाइट करते चले तो आपको अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें पता चलेगी, ठीक है। तो ये हमारा था ग्रेट साइबेरियन प्लेन रीजन, इसमें मैंने आपको बहुत सारी फैक्ट चीजें बता दी, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन रीजन में एक और हिस्सा आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मंचूरियन प्लेन, ठीक है। इस वाले हिस्से में देखेंगे तो मंचूरियन प्लेन कहां पर आ जाएगा, चाइना वाले हिस्से में यहां पर कनेक्टेड होगा, चाइना वाले हिस्से में यहां पर जो प्लेन है वही क्या हो जाएगा, मंचूरियन प्लेन। देखो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के यहां पर है, ये देखिए नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ कोरिया आ गया, साउथ कोरिया आ गया, ठीक है। यहाँ नीचे है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है। उसी से ऊपर आ जाएगा मंचूरियन प्लेन,
है ना। मंचूरियन प्लेन कहां पर है, चाइना में आता है ना। कहां पर इसकी लोकेशन, चाइना में है, ठीक है। उसके अलावा यहीं से जो लोकेशन है, यहीं पे लोकेशन कोल्ड डेजर्ट की भी आती है, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल भी यहां पर लोकेटेड है, यहीं पर आसपास, ठीक है। उसके अलावा नॉर्दर्न चाइना प्लेन, नॉर्दर्न चाइना प्लेन भी इसी का ही हिस्सा आता है। उसके अलावा ईस्ट सी अभी आपने देखा, या फिर जापान सी इसके नाम से जानते हैं, जापान सी या ईस्ट सी, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से नीचे आप ये देखेंगे येलो सी, है ना, येलो सी। उसके अलावा यहां से एक रिवर आती है जो है येलो रिवर, जब हम रिवर में देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यहां से येलो रिवर आ जाती है, और यहां पर जो एक और प्लेन आता है नॉर्थ चाइना सी, है ना, यहां पर जो प्लेन आता है इसको एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, लोएस। किस नाम से जानते हैं, लोएस प्लेन, ठीक है, लोएस प्लेन के नाम से इसको जानते हैं। लोएस इट मींस क्या हो जाता है, ये सेडिमेंट होता है, ठीक है, फाइन सेडिमेंट होता है जो रिवर के साथ में फ्लो होकर कहां आता है, यहां पर आ जाता है, और पूरे सी में येलो सैंड को फैला देता है, पूरे सी में येलो सैंड को फैला देता है। और जैसे येलो सैंड हो जाती है तो ये येलो कलर का सी दिखने लगता है, ठीक है। और ये लोएस से बना हुआ है, इसीलिए इसको लोएस प्लेन भी कहते हैं। आपके जब एटलस में देखेंगे तो वहां पर आपको लोएस नाम से ये चीज दिखाई दे रही होगी, है ना, कि लोएस प्लेन, तो ये नॉर्थ चाइना प्लेन आ जाता है, ठीक है। और मंचूरियन प्लेन, मंचूरियन प्लेन कहां पर है, चाइना में है, ठीक है। गोबी डेजर्ट यहां पर आपको मिलेगा, ठीक। अब यहां पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना, ठीक है। अब ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना यहां पर देखो, आपको मैंने पहले ही बताया था लोएस, है ना, लोएस प्लेटिव, ठीक। लोएस प्लेटिव से नीचे यहां पर आ जाती है कौन सी, लोएस प्लेन आ जाता है, यहां पर है लोएस प्लेन, लोएस प्लेटिव आ गया, लोएस प्लेन आ गया। लोएस प्लेन के बाद ये जो रिवर है ना, येलो रिवर है, इसी को होंग हो रिवर के नाम से भी जानते हैं। कौन सी रिवर, होंग हो, देखो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये येलो रिवर जाती है, और येलो रिवर सीधे कहां पे जाती है, इस वाली वैली में चली जाती है, और यहां से पूरा येलो सेडिमेंट चले जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, येलो सी बोला जाता है। इसमें पूरा येलो सी आ जाता है। रिवर्स को हम अलग तरीके से देखेंगे, है ना, रिवर्स वाला हमारे पास सेक्शन अलग है। ये पूरा चाइना वाला रीजन आ जाता है, और चाइना का ही ये प्लेन रीजन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पूरा, ये पूरा सेक्शन आपका क्या है, चाइना के प्लेन वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पर उसके अलावा आपको यहाँ पर डेजर्ट भी दिखाई देता है ना, जो जिसको हम बोलते हैं गोबी डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट वाले में हम अलग से देखेंगे। यहाँ पर आपको गोबी डेजर्ट दिख रहा है। गोबी एक टाइप का कोल्ड डेजर्ट, गोबी कैसा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट हमारा होता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तारीम बेसिन, है ना। तारीम बेसिन क्या है, तारीम बेसिन भी एक प्लेन रीजन है। बेसिन क्या होता है, जो रिवर वाला सेक्शन होता है ना, रिवर वाला सेक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिन, जहां से रिवर फ्लो होती है। जैसे तारीम रिवर यहाँ पर जा रही हो, तारीम बेसिन यहीं से, इसके अंदर बहुत सारी रिवर्स यहाँ से आसपास से आती है ना। तो यहाँ पर आपको माउंटेन्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो माउंटेन्स को हम आगे देखेंगे, है ना। माउंटेन्स को अभी कवर नहीं कर रहे हैं, माउंटेन्स को हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा चाइना वाले प्लेन रीजन के बारे में जानकारी हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको आराम से देखिए, गोबी डेजर्ट भी इसके अंदर दिख रहा है। उसके अलावा एशिया का एक डीप पॉइंट यहां पर है, टर्फन डिप्रेशन, इसको भी याद रखना। ये कौन सा है, टर्फन डिप्रेशन आपको दिख रहा है, और ये भी एशिया वाले रीजन का डीप पॉइंट है, ठीक है। डीप पॉइंट हो जाता है जो सी लेवल से क्या होता है, एक लेवल नीचे होता है। सी लेवल से एक लेवल, कुछ लेवल नीचे होता है, कुछ मीटर इसकी गहराई होती है ना। मतलब गहरा रीजन जो होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिप्रेशन रीजन बोल देते हैं। टर्फन डिप्रेशन यहां पर मिलता है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, प्लेन रीजन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे इसमें और भी प्लेन यहां पर आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट है टिग्रिस और यूफ्रेटस प्लेन, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस प्लेन। अब आपको दिख रहा है कि टिग्रिस और यूफ्रेटस दो रिवर है, उनका ओरिजिन यहां से हो रहा है, कहां से, टर्की से हो रहा है, ठीक है। टर्की से ये ओरिजिनेट होती है, देन ये अपना पूरा बेसिन फॉर्म करती है, ठीक है। बेसिन फॉर्म करते हुए कहां से आती है, सीरिया से होती हुई आती है। देखिए सीरिया को टच कर रही है, सीरिया की बाउंड्री भी यहाँ पर फॉर्म कर रही है। फिर उसके बाद ये कहाँ आ जाती है, इराक में, ठीक है। और इराक वाले रीजन में ये अच्छा बड़ा प्लेन फॉर्म कर देती है, ठीक है। इसी रीजन को क्या बोल देते हैं, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस प्लेन, ठीक है, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस प्लेन। और ये आखिरी में कहां चली जाती है रिवर,
पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी, कहां पे जा रही है? फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी में ये गिर जाती है ना। ये टिग्रिस रिवर है और ये यूफ्रेटस रिवर है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी पूरे मैप पर अभी सब चीजें और आखिरी में भी बता दूंगा, है ना। आखिरी में भी हम थोड़ी सी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी कहां पर मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं गंगा प्लेन। ये तो हमारा एकदम हमको पूरा रटा हुआ है कि गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है ना। गंगा रिवर का ओरिजिन पॉइंट है यहां से, कहां से? गौमुख, गौमुख से यहां पर गंगा का ओरिजिन पॉइंट होता है गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से ओरिजिन होता है और ओरिजिन होते हुए ये उत्तराखंड में जाती है। देन उत्तराखंड से रिवर आती है यूपी में, ठीक है। यूपी के बाद ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर, छोटा सा हिस्सा यहाँ पर आपको ये झारखंड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ब्लर में पीछे, ठीक है। झारखंड और वेस्ट बंगाल की बाउंड्री फॉर्म करती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार, ठीक है। देन आ जाती है बिहार में, देन झारखंड से भी कनेक्ट होती है गंगा रिवर, ठीक है। देन आ जाती है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से ये आगे की तरफ चली जाती है पद्मा के रूप में, और पद्मा के रूप में मेघना से मिलती है, मेघना के ऊपर से जमुना रिवर आ रही है और यहाँ पर डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। बहुत बड़ा रीजन और सबसे बड़ा डेल्टा रीजन जो है, सबसे बड़ा मैंग्रोव रीजन का कवर भी यहीं पर ही है। और ये प्लेन बहुत फर्टाइल रीजन है, वर्ल्ड के वर्ल्ड के मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स में से एक है। जितने भी प्लेन हम बात करते हैं कि वर्ल्ड के कौन कौन से प्लेन्स है जो मोस्ट फर्टाइल है, मोस्ट प्लेन जो है उनमें से सबसे ज्यादा समतल प्लेन, सबसे ज्यादा हमारे उपजाऊ प्लेन में से हमारा गंगा का मैदान बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है कि कहां पर है गंगा का मैदान, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा इरावदी प्लेन, है ना। इरावदी प्लेन है, इरावदी रिवर जो है वो म्यांमार की रिवर है। इरावदी कहां की रिवर है? म्यांमार की रिवर है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि म्यांमार रिवर जो 2021 का प्री एग्जाम हुआ था, 2021 का जो प्री एग्जाम हुआ, प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इरावदी रिवर है ना, वो कौन कौन सी कंट्रीज से पास आउट होती है, कौन कौन सी कंट्रीज से यहां पर पास आउट होती है, या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज कहां कहां से आती है। तो यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ था बांग्लादेश, ठीक है। तो इरावदी रिवर जो है ना, वो बांग्लादेश से पास आउट नहीं होती है। तो यहां पर ऑप्शन था हमारा बांग्लादेश सही था कि किन रीजन से पास आउट नहीं होती है, तो बांग्लादेश से पास आउट नहीं होती है। ये प्री में पूछा हुआ है 2021 में, ठीक है। इस वाले रीजन से 2 क्वेश्चन बन चुके। पहला मैंने एक और डिस्कस करा था लाओस, ठीक है। लाओस जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है ना, साउथ ईस्ट रीजन की लैंड लॉक्ड कंट्री है, भू आवेष्टित देश है। तो भू आवेष्टित देश कौन सा है? सिर्फ एकमात्र इधर आ जाता है जो है लाओस, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले भी बताया है और अभी भी मैंने आपको बता दिया कि लाओस जो है वो एक लैंड लॉक्ड है। कल भी मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो इरावदी प्लेन हमारा कहां पर आ जाता है? म्यांमार वाले रीजन का प्लेन है, पूरा फ्लैट रीजन है, बढ़िया सा है। और इरावदी रिवर बहुत लंबी सी है जो चाइना से ओरिजिनेट होती है ना, चाइना से ओरिजिनेट होती है और यहां तक आती है, ठीक है। तो ये फैक्ट रीजन, इसका फैक्ट पॉइंट इसके याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ जाता है सेंट्रल माउंटेन रीजन। सेंट्रल माउंटेन रीजन, तो यहां पर सेंट्रल माउंटेन रीजन में आपको बहुत सारे माउंटेन में आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो मैप दिखाई दे रहा है, आपको ये जो पूरा मैप दिखाई दे रहा है, इसमें जो ऐसे उबड़ खाबड़ सी सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये उबड़ खाबड़ सा बना हुआ है, यहाँ पर ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन, ये सब क्या है? एक वेव के फॉर्म में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये सब सेक्शन दिखाई दे रहा है। ये है फोल्डिंग प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? फोल्डिंग की प्रोसेस है। ये है वलन, है ना, वलन की प्रक्रिया है। वलन की प्रक्रिया से बनने वाले पर्वत है ये, है ना, पर्वत जो है वो वलन की प्रक्रिया से बने हुए। और ये सब फोल्डेड माउंटेन्स है। किस टाइप के माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन है। जितने भी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सब फोल्डेड माउंटेन और प्लेटिव रीजन आपको यहां पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हिमालयन रीजन आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा हिमालयन रीजन यहां से शुरू होता है, देन यहां से घूमता हुआ देन इधर की तरफ यहां पर आ जाता है।
ठीक है, ये पूरा हिमालय है। ठीक है, अब हिमालय रीजन का एक और हिस्सा है, यहां पर है काराकोरम, ये काराकोरम है। ठीक है, यहां पर और भी श्रृंखलाएं आएगी, यहां पर और भी रेंजेस आती है, जैसे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, देन कैलाश है, कैलाश यहां पर आ जाती है, ये कैलाश रेंज हो गई। ठीक है, तो कौन कौन सी आ गई यहाँ पर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश, ये काराकोरम रीजन का हिस्सा होता है हिमालय। अब हिमालय के हिस्से होते हैं ग्रेटर हिमालय, देन हो जाता है लेसर हिमालय, देन हो जाता है शिवालिक हिमालय, ये 3 रेंजेस के फॉर्म में है। देन यहां से सेपरेट हो जाता है, कहां से, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन से सेपरेट हो जाता है, जहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर यहां से एंटर कर जाती है। ठीक है, यहां से सेपरेट होगा, देन क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन है जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हमारा हिमालय रीजन आ गया। ठीक है, तो आपने पहले सबसे पहला रीजन देखा कौन सा, हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन कितने कितने पार्ट में है ना, जो काराकोरम वाला रीजन है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, काराकोरम वाले रीजन को क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इनको बोलते हैं हिमालयन रीजन। ठीक है, और लास्ट वाला इस तरफ जो आता है हमारा कौन सा, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम चाइना में चलते हैं। तो चाइना में आपको यहाँ पर सबसे बड़ा माउंटेन रेंज जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुनलुन शान। कौन सा माउंटेन रीजन दिखाई दे रहा है, कुनलुन शान। ये भी एक टाइप का फोल्डेड माउंटेन है और एकदम लंबा सा बहुत दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, चाइना का मेजर माउंटेन है कुनलुन शान। ठीक है, देन आपको दिखाई देता है यहाँ पर उससे भी ऊपर क्या, तिएन शान है ना, कुनलुन शान के बाद दिखाई दे रहा है तिएन शान। ठीक है, उसके अलावा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है पामीर प्लेटिव, है ना। प्लेटिव रीजन हम बाद में देखेंगे, लेकिन पामीर को देखना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, प्लेटिव ऑफ तिब्बत प्लेटिव का फॉर्मेशन हिमालय के फॉर्मेशन के जस्ट पहले हुआ है, हिमालय के फॉर्मेशन के जस्ट पहले 10 करोड़ ईयर, है ना, 10 करोड़ ईयर पहले हुआ है। ठीक है, 10 करोड़ ईयर जब टाइम पीरियड चल रहा था फॉर्मेशन के, तब किसका फॉर्मेशन हुआ, किसका, तिब्बत प्लेटिव का। देन 6 करोड़ ईयर फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ हिमालय का, और 2 करोड़ ईयर बिफोर, है ना, 2 करोड़ साल पहले हिमालय का फॉर्मेशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 करोड़ से लेकर और भी फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत प्रोसेस लगी, फिर उसके बाद 0.8 तक हमारे प्लेन्स बने, है ना, 0.8 लाख ईयर्स तक क्या बने हमारे नॉर्दर्न प्लेट का फॉर्मेशन, जो जिसको हम गंगा प्लेन या फिर ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जाते हैं यहाँ पर, कहां पर, पाकिस्तान में हमारा हिंदू कुश, सॉरी चेंज हो गया, इसको यहां ले आते हैं। ठीक है, इस तरफ है हमारा कौन सा माउंटेन, हिंदू कुश माउंटेन। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदू कुश आ जाता है। हिंदू कुश के अलावा ये सब रीजन जो है पामीर रीजन में कनेक्टेड है। यहां पर एक और आ जाती है सॉल्ट रेंज, है ना, याद रखिएगा, यहां पर एक और है सॉल्ट रेंज, है ना। सबका नाम एज इट इज ही है, किसी के नाम में कोई चेंजेस नहीं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम चल रहा है। ठीक है, तो ये सेंट्रल माउंटेन रीजन आता है, जिसमें ये सब क्या है, इसी रीजन से जुड़े हुए, कहां से, पामीर से जुड़े हुए, देखो, है ना, ये सब रीजन कौन से, पामीर से जुड़े हुए। ठीक, पामीर से जुड़ा हुआ रीजन जो है ये, इसलिए पामीर को क्या बोला जाता है, माउंटेन नॉट, है ना, ये पर्वतीय गांठ के नाम से इसे जाना जाता है। पर्वतीय गठान है जहां से सभी माउंटेन एक सूत्र में बंधे हुए, यहां से इधर, इधर से इधर, इधर फिर इधर, फिर इधर, और हर क्षेत्र में ऐसे जुड़े हुए। यहां पर एक सॉल्ट रेंज जाएगी पाकिस्तान वाले रीजन की तरफ। ठीक है, तो ये हर हिस्सा यहां पर जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सॉल्ट रेंज के फॉर्म में। देखो, अब ये जो प्लेट है, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है इंडिया की। देखिए यहां पर पूरा कन्वर्जेंट हिस्सा दिख रहा है, ये इंडियन प्लेट यहां से यहां तक कन्वर्ज हुई थी, और इंडिया का पेनिनसुलर रीजन ये रहा। अरे इंडिया का पेनिनसुलर रीजन, जब इंडियन ज्योग्राफी बताऊंगा मैपिंग में, उसमें बताऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी में कंप्लीट भी कर रखा हूं, उसको भी देखिएगा, उसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, सेंट्रल माउंटेन रीजन। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे माउंटेन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हिंदू कुश, यहाँ पे काराकोरम, हिमालय, अरावली, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स यहाँ पर दिख रहा है, तिब्बत प्लेट्यू, कुनलुन शान माउंटेन, पामीर आपको बता दिया, तिएन शान बता दिया, अल्ताई माउंटेन। चाइना में कौन सा है, ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा अल्ताई माउंटेन रीजन। ठीक है, अल्ताई माउंटेन। ठीक है, फिर उसके बाद देन नेक्स्ट आ जाते हैं क्या हमारा, यहां पर आपको एक और माउंटेन दिखाई दे रहा है जो है कॉकेशियस माउंटेन। कॉकेशियस माउंटेन जो है वो बाउंड्री फॉर्म कर रहा है। कॉकेशियस माउंटेन जो है
वो बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, किस किस की बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, एशिया, है ना, किस किस की बाउंड्री फॉर्म कर रहा है, इस तरफ आ जाता है यूरोप और इस तरफ आ जाता है एशिया, है ना। तो ग्रेटर कॉकेशियस और लेसर कॉकेशियस मैंने बाउंड्रीज में भी बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। देन पॉन्टीन माउंटेन आ जाता है ना, और टॉरस माउंटेन आ जाता है, ये दोनों टर्की में है ना, तुर्की में ये माउंटेन है ना। इसको याद रखे कहां पर है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, पहले पूछ चुका है कि पॉन्टीन माउंटेन कहां है और टॉरस माउंटेन कहां है। पॉन्टीन और टॉरस दोनों की लोकेशन को वो पूछ चुका है पहले ही, पॉन्टीन माउंटेन और टॉरस माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जैग्रोस। जैग्रोस कहां पर आ जाता है, ईरान में आ जाता है ना। जैग्रोस कहां पर आएगा, ईरान में। देन आ जाता है एल्बूर्स। कौन सा माउंटेन, एल्बूर्स माउंटेन। तो ये सब माउंटेन लोकेशन वाइज आपके फिजिकल वाले एटलस में दिख रहा होगा। मैंने आप हर चीज को सेपरेट करके निकाल रखा है, लेकिन आपके इसमें ये माउंटेन कैसे होंगे, एक ही जगह पर एक ही सेक्शन में फिजिकल में आपको दिखाई देंगे, है ना। उसमें रिवर भी दे रखे होंगे, प्लेट्यू भी दे रखे होंगे, सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा म्यांमार में या हिमालय का एक्सटेंशन आता है, जैसे हिमालय यहां से शुरू हो रहा है, हिमालय फिर देन हिमालय नॉर्थ ईस्ट में टर्न हो जाता है यहां पर, तो हिमालय का एक एक्सटेंशन आपको यहां पर दिखाई देता है ना। हिमालय का एक एक्सटेंशन आपको यहां पर दिखाई देता है ना। इसको बोलते हैं अराकान योमा, अराकान योमा माउंटेन, ठीक है। ये कहां का है, म्यांमार का माउंटेन है जो हिमालय का एक्सटेंशन है, अराकान योमा। अराकान योमा माउंटेन जो म्यांमार में ही हिमालय के एक्सटेंशन है। हिमालय का एक हिस्सा यहां से ऐसा टर्न हो जाता है, देन वो अंडमान निकोबार बनाएगा आगे। देन यहां पर ये वाला हिस्सा जो है ये भी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है, और ये यहां से आगे की तरफ ये हिस्सा बनाता है जो ऊंचा म्यांमार में राइट साइड में, सॉरी डाउन साइड में दिखाई देता है साउथ में, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो ये सब माउंटेन्स हमारे होगा टोटल, ठीक है। एक बार फटाफट आ जाते हैं, अल्ताई माउंटेन, तिएन शान माउंटेन, कुनलुन शान माउंटेन, तिब्बत प्लेट्यू, काराकोरम रेंज, हिमालय, ठीक है, अल्ताई माउंटेन, हिंदू कुश, अरावली, है ना। यहां पर आ जाएगा विंध्यांचल, यहां पर आ जाएगा सतपुड़ा, ठीक है। पामीर प्लेट्यू आ गया, तिएन शान हमने बता दिया, ठीक है। ग्रेट कॉकेशियस, लेसर कॉकेशियस, एल्बूर्स माउंटेन, फिर उसके बाद जोग्रेस, ठीक है, पॉन्टीन और टॉरस। ये सभी माउंटेन कहां के हैं, एशिया के माउंटेन रीजन है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, प्लेट्यू रीजन की बात करें तो यहां पर बहुत सारे प्लेट्यू आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये प्लेट्यू आपको मैंने अभी थोड़े से बताए भी हैं, है ना, थोड़े से मैंने आपको प्लेट्यू इसमें बता भी दिए, और थोड़े से प्लेट्यू अब हम यहां पर देखते हैं। जैसे हमने तिब्बत प्लेट्यू की बारे में बात करी, ठीक है, उसके बारे में, उसके अलावा हमें पामीर प्लेट्यू के बारे में यहां पर बात कर ली है। सबसे पहला प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है, पहला है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख प्लेट्यू। ये सबसे पहली कंडीशन इसकी है कि ये किस टाइप का प्लेट्यू है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू कैसे होते हैं, दो माउंटेन्स के बीच में यदि कोई प्लेट्यू लोकेटेड है, दो माउंटेन्स के बीच में यदि कोई प्लेट्यू लोकेटेड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। यदि कोई किसी माउंटेन के नीचे एक प्लेट्यू है, किसी माउंटेन के नीचे एक प्लेट्यू है, तो उसको कौन सा प्लेट्यू बोलते हैं, पेडिमोंट प्लेट्यू, है ना। पैरों में, इसका मतलब क्या होता है, पैरों में, है ना, पदीय, है ना, इसको क्या बोलेंगे, पदीय, ठीक है। ये और ये कहां पर है, इंटर माउंटेन, है ना, पर्वतों के मध्य, है ना। कैसा पठार है ये, पर्वतों के मध्य है, ठीक है। तो लद्दाख किस किस के बीच में, काराकोरम और लद्दाख माउंटेन के बीच में है। ये कहां पर आएगा, इंडिया में। देखो यहां पर लोकेशन बता जाऊंगा, इंडिया में यहां पर लोकेशन में आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू बहुत बड़ा प्लेट्यू है और कुनलुन शान और हिमालय के बीच में है, इंटर माउंटेन टाइप का प्लेट्यू है, ठीक है। ये रहा हमारा तिब्बत प्लेट्यू, ठीक है। यहां पर हमारा पूरी तरीके से जा रहा है कुनलुन शान माउंटेन, है ना, कुनलुन शान, और देन इधर हो गया हिमालय, ठीक है। लोकेशन पता चली, ठीक है। फिर उसके बाद येनम, यूनान प्लेट्यू, ठीक है। यूनान प्लेट्यू जो है हमारा वो कहां पर आ रहा है हमारा, देखिए अब आपको देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक, तिब्बत प्लेट्यू में ही हिमालय के पास में यहां पर एक छोटा सा प्लेट्यू है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पामीर। पामीर जो है वो भी कैसा है, यहां पर इसके जस्ट ऊपर ये वाला जो रीजन आ जाता है ये है पामीर वाला, है ना। ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये है पामीर प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू, यहाँ पर लद्दाख प्लेट्यू हो गया, यहाँ पर पामीर है ना, और ये तिब्बत आ गया, ठीक। तीन प्लेट्यू हमने यहाँ पर देखे और तीनों की लोकेशन आपको याद रखनी है। और किस टाइप का है, ये पेडिमोन टाइप का है, कौन सा, है ना, यूनान,
ठीक है। फिर उसके बाद पामीर जो है हमारा, पामीर इंटर माउंटेन है और बाकी सभी माउंटेन प्लेट्यू जितने भी है सब क्या है, इंटर माउंटेन है ना। मतलब नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा, अर्मेनियन प्लेट्यू। अर्मेनियन प्लेट्यू कहां पर है, कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में। कहां पर, कैस्पियन और ब्लैक सी। देखिए ब्लैक सी यहां पर लोकेटेड है, कैस्पियन सी यहां लोकेटेड है, और यहां पर जो प्लेट्यू है वो अर्मेनियन प्लेट्यू है ना, अर्मेनियन प्लेट्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है ईरानियन प्लेट्यू। ठीक है, ये दोनों पेडीमोंट है ना, पेडीमोंट। यहां पर कौन सा माउंटेन आया था, कॉकेशियस माउंटेन। ये कॉकेशियस माउंटेन के पेडीमोंट में है। ठीक है, ईरानियन प्लेट्यू किसके है, जैग्रोस माउंटेन के। तो यहां पर आपको दिख रहा है जैग्रोस माउंटेन, ये रहा जैग्रोस माउंटेन, और यहां लोकेटेड है हमारा कौन सा, ईरानियन प्लेट्यू। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मंगोलियन। ठीक है, मंगोलियन प्लेट्यू। तो यहां पर ये मंगोलिया रीजन और ये मंगोलियन प्लेट्यू यहां पर लोकेटेड है। ये भी कौन सा, इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। इधर भी एक माउंटेन है, इधर भी एक माउंटेन है, अल्ताई माउंटेन, और उसके साथ में एक और माउंटेन है ना, उन दोनों माउंटेन के बीच में है ना शान। ठीक है, अब शान कहां पर है, म्यांमार में है। म्यांमार में यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, अभी मैंने आपको बताया था कि अराकान योमा है ना, अराकान योमा है ना, और पेगू। ठीक है, इन दोनों माउंटेन के बीच में है, इसीलिए क्या है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। देखो ये यहां पर अराकान योमा जाएगा, यहां पर एक और माउंटेन जाएगा, और यहां पर बीच में आ जाएगा हमारा कौन सा, शान। ठीक है, कौन सा है, पठार प्लेट्यू, कौन सा है, शान प्लेट्यू। नेक्स्ट आ जाता है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू जो है इंडिया में लोकेटेड है। डेक्कन प्लेट्यू ये रहा, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में लोकेटेड है, और बहुत बड़ा अच्छा खासा बना हुआ किस्सा वॉल्केनिक प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, वॉल्केनिक प्लेट्यू। और ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में है। किसके बीच में है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में इंटर माउंटेन टाइप का प्लेट्यू है ना, दो माउंटेन्स के बीच में है ना। तो ये विंध्यन रेंज आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, विंध्यन रेंज भी आ जाती है और सतपुड़ा रेंज भी आ जाती है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर विंध्यन रेंज है, यहाँ सतपुड़ा रेंज है, इसके बीच में आ जाता है मालवा। इसके बीच में कौन सा हिस्सा आ जाता है, मालवा, जो ये विंध्यन सतपुड़ा के बारे में बताया है। तो यहाँ पर इसी का एक हिस्सा है, डेक्कन का ही हिस्सा है, कंफ्यूज नहीं होना है हमको है ना। डेक्कन कहां पर है, ये वाला सतपुड़ा रीजन है, और ये है विंध्यांचल। इसके नीचे है ना, सतपुड़ा के बीच नीचे कौन सा है, डेक्कन, जो कहां पर आता है, महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, और इसी के ऊपर वाला जो हिस्सा आता है, ये वाला आ जाता है एमपी में। ठीक है, एमपी में आता है, और ये भी डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है, बस सेपरेट हो गया है। दोनों ही वॉल्केनिक प्लेट्यू है, ये भी वॉल्केनिक प्लेट्यू है, वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। ठीक है, इंटर माउंटेन है, और इंटर माउंटेन के अलावा वॉल्केनिक प्लेट्यू का भी एग्जाम्पल ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अनातोलिया प्लेट्यू। ठीक है, अनातोलिया प्लेट्यू है, तो अनातोलिया कहां पर आ जा रहा है, हमारा टर्की में आ रहा है। ठीक है, अनातोलिया कहां पर आता है, यहां पर टर्की में आ जाता है। ठीक है, यहां पर दो माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे, मैंने आपको बताया था पॉन्टीन एंड टॉरस। पॉन्टीन एंड टॉरस के बीच में यह है सॉरी, पॉन्टीन टॉरस के बीच में, लेकिन वॉल्केनिक टाइप का है ना, वॉल्केनिक प्लस इंटर माउंटेन भी है ना। अनातोलिया कैसा है, हमारा इंटर माउंटेन भी है और वॉल्केनिक प्लेट्यू भी है। देखो यहां पर आप सबको देख लो, सभी प्लेट्यू जितने ऑरेंज सेक्शन दिख रहे हैं ना, वो सब प्लेट्यू है। देखो यहां पर मैं आपको मार्किंग कर देता हूं, तिब्बत प्लेट्यू आपको दिख गया, ये पूरा डेक्कन और मालवा वाला रीजन में प्लेट्यू हमने इसको हाईलाइट करा था। यहां पर पामीर प्लेट्यू आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, ठीक है, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू आपको मिल गया। और उसके अलावा देखो शान प्लेट्यू मैंने आपको यहां पर बताया था, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं है ना। ईरानियन हाईलैंड मतलब क्या, कौन सा हो गया है ना, ईरान का प्लेट्यू हमारा हो गया। यहां पर अनातोलिया हमने प्लेट्यू देखा, अनातोलिया प्लेट्यू हमने यहां पर आपको बताया। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट प्लेट्यू जितने भी थे वो मैंने आपको सब बता दिए। ठीक है, जो एग्जाम में बन सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको, इतने ही प्लेट्यू में से हमको एग्जाम्पल में पूछ लेगा। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड में ये जितने भी प्लेट्यू आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना, कि तिब्बत कहां पर है, डेक्कन कहां पर है, और वर्ल्ड वाइड हम यहां पर प्लेट्यूज को देख रहे हैं कि कौन कौन सा प्लेट्यू कहां पर आता है। ठीक है, तो हमारा लेक्चर आज के लिए कहां तक था, यहीं तक था। अब हम आगे बढ़ेंगे अदर सेक्शन के साथ, जिसमें हमको रिवर देखनी है, कुछ स्ट्रेट्स बताऊंगा, और भी बहुत सारे सेक्शन को हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक, हम इसको कंप्लीट सेक्शन को बनाते चले, कंप्लीट मैप के ऊपर बनाए। मैप पर जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। यही चीज है जो आपको एग्जाम में दूसरों से आगे रखेगी। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आप आगे ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए मैप माइंड्स के साथ। मेरा नाम अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।